जय हिंद दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम मार्च 2022 के महत्वपूर्ण समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मार्च मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाए ताकि करंट से आपका कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं मार्च 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर श्रीपति टूडू ने भारत में पहली बार संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया। इसके माध्यम से संताली भाषा जानने वाले लोगों की संविधान तक पहुंच सुनिश्चित होगी। महाराष्ट्र की जिया राय पाक जलमंडू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक बन गई है। उसकी उम्र 13 वर्ष है तथा उसने 13 घंटे में 29 किलोमीटर की दूरी तय की। मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज, जिसे कि जिंगकिंग जेरी कहा जाता है, को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह पुल फिकस इलास्टिका पेड़ की जड़ों से निर्मित हुआ है। नीति आयोग FAO तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि की ओर 2030 पुस्तक का विमोचन किया है। गुजरात के सूरत में भारत की पहली पूरी तरह स्टील के कचरे से सड़क का निर्माण किया गया है। इस सड़क का निर्माण हजीरा औद्योगिक क्षेत्र द्वारा किया गया है। तेजस प्रोजेक्ट केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दुबई एक्सपो कार्यक्रम में भारतीयों के लिए कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारतीयों को कौशल प्रदान कर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना है। 26 से 27 मार्च को आंध्र प्रदेश में दो दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 1000 से भी अधिक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आगे है 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। यह गैलरी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विरोध को प्रदर्शित करती है। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 26 मार्च को 11 दिवसीय आदि बाजार का उद्घाटन किया गया। इस बाजार में आदिवासी वस्तुओं की 100 से अधिक प्रदर्शनी लगाई गई। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया गया। इसके तहत भारत के विरासत, कला, संस्कृति आदि से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र बाईसाइकिल
मोटोक्रॉस तथा माउंटेन टेरेन बाइकिंग के एथलीटों को प्रशिक्षित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। इसका आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। दिल्ली सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत लोगों को घर में ही सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 स्कॉच ग्रुप द्वारा राज्यों के विभिन्न योजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार जारी। प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल। वुमेन एट द रेट वर्क यानी महिला एट द रेट कार्य कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना है। आईआईटी हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया। इसे स्मार्टफोन ऐप की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त 4 अन्य ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। ध्यान रखेंगे, पहला ड्रोन मेला ग्वालियर, पहला ड्रोन शो लखनऊ, पहला ड्रोन तकनीकी विकसित आईआईटी गुवाहाटी, पहला ड्रोन फ्लोरेसिंग लैब बना केरल में। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की। इस शहर का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी रखा जाएगा। इस शहर में 24 अलग अलग अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के समन्वय से शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर घर पहुंचाएगी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। भारत का मुंबई शहर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब कंपनी बन गई है। इससे भारत में रसायन उद्योग को मजबूती मिलेगी। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में ओडिशा ने पूरे भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ओडिशा ने इस मिशन के तहत 90.5% कवरेज प्राप्त किया। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज MV रामप्रसाद बिस्मिल पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज़ की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 26 मीटर है। भारतीय सेना ने जनरल बिपिन रावत के सम्मान में नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की। वित्त वर्ष 2020-21 में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड
157 मिलियन टन कोयला का उत्पादन कर भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश को कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना है। चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि का शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा। इसके पहले चरण में 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप जारी किया, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया। इसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। सड़क पर घूमने वाले जानवरों के इलाज के लिए चेन्नई तमिलनाडु में भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया। यह वाटर डेटा बैंक विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की सूची एकत्रित करेगा तथा जल के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। केरल राज्य में देश में सबसे कम मातृत्व मृत्यु दर 30 प्रति लाख दर्ज किया है। भारत में यह अनुपात 103 प्रति लाख है। सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार सागर परिक्रमा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 मार्च को गुजरात के श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू हुआ। 6 मार्च को पोरबंदर में समाप्त हो गया। भारत सरकार मत्स्य विभाग, गुजरात मत्स्य विभाग, भारतीय तटरक्षक आदि द्वारा संयुक्त रूप से सागर परिक्रमा शुरू किया गया। सागर परिक्रमा का उद्देश्य भारत के समुद्र तटीय राज्यों के मछुआरा समुदाय को एकजुट करना तथा मत्स्य उत्पादन या अन्य समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना है। भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित की। यह तकनीक किसी भी दुर्घटना से पहले ही ट्रेन को रोक देगी। डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत शुरू किया गया। इसका उद्देश्य इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ काम करने वाले कामगारों के प्रीमियम योगदान को दान कर सकता है। तेलंगाना के हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है। यह पार्क फिक्की महिला संगठन द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेदिक पौधों के महत्व तथा मानव स्वास्थ्य पर उसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। संस्कृति मंत्रालय
तथा कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 16 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसका पहला आयोजन भोपाल में किया जाएगा। तमिलनाडु के थूडुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। संयंत्र का निर्माण सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया। बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति शयन मुद्रा में का निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्ति 30 फीट ऊंची तथा 100 फीट लंबी है। इसका मूर्तिकार पिंटू पॉल है। बॉम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया। यह स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति 9.5 फीट ऊंची है तथा यह गन मेटल से बनाई गई है। दिल्ली सरकार ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया। केरल हाई कोर्ट ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिसे जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया है। तो यह था मार्च 2022 का महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण समसामयिक की यानी करंट अफेयर्स। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लें, ताकि करंट अफेयर से आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। मेरा उद्देश्य है कि किसी भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम में करंट से कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।